टाक पूछा था, तो टाक हम लोग निकालेंगे। एब्सेंट कहाँ थे भाई? फिर खराब हो गई थी, तो अभी कल एब्सेंट थे जी। खराब था। ये कौन सा बीमारी है जी? मतलब जब ना आप तबीयत खराब है तो लोगों का मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा, है ना? नहीं सर, एक हफ्ते से दिक्कत है। बैठो बैठो, थोड़ा ज़्यादा खाया करो और सुबह सुबह थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह कर लिया करो। रामदेव बाबा इतना फ्री में सारे एक्सरसाइज बताते हैं, कुछ उसका यूज़ कर लिया करिए। हैं हाँ जी, हाँ जी जी, हाँ जी, तो घर पे जब मम्मी गई थी और खा ले मेरा तब जाता है। बैठ कॉमन। हाँ चलो ठीक है। तो बोला क्या जा रहा है, हम लोग अगर टास्क की बात किया जाए तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वह इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने रखा है, तो उस पर टार्क कितना डेवलप होगा, टार्क कितना क्या होगा, डेवलप होगा। तो हेडिंग कर लीजिए, नेक्स्ट हेडिंग करो, टार्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टार्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, उसमें हमें टार्क की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है? टार्क की वैल्यू फाइंड करना है, कितना टार्क आपका डेवलप होगा। तो कैसे निकालेंगे, ठीक देखो, सपोज है बेटा ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि डाइपोल फील्ड हम इसकी कहानी खत्म कर लेते हैं, तब बाकी फील्ड हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन आपका है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या समझ लो कि हमें यहाँ का भी यूनिफॉर्म यूज करें। यूनिफॉर्म का मतलब होता है बेटा कि अगर जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज है इनके बीच का सेपरेशन सेम सेम, लाइन्स ऑफ फोर्सेज का सेपरेशन कैसा हो, सेम सेम हो और सेम डायरेक्शन में, तो उसे आप बोलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक, यूनिफॉर्म होने का मतलब अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम सेम है, ठीक, तो मैग्नीट्यूड सेम होता है जब उनके बीच की डिस्टेंस है, सेपरेशन लाइन्स ऑफ फोर्सेज का सेम हो, और डायरेक्शन तो ऑलरेडी आपको दिखता ही है, डायरेक्शन तो ऑलरेडी क्या होगा आपको दिखता ही है। तो इस केस में यहाँ से जो रिप्रेजेंट करेंगे क्या होगा, जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, ठीक। अब इसमें अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा जाए, क्या किया जाए, इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा जाए, तो उस केस में टार्क कितना डेवलप होगा, क्यू। देखो सपोज दैट हमने यहाँ पे एक डाइपोल रखा, लेंथ डाइपोल में क्या लेते हैं आप, 2l, एंगल आप थीटा ले रहे हैं फील्ड से, इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा लेते हैं, इससे प्लस क्यू चार्ज लिया, इससे माइनस क्यू चार्ज लिया। स्टार्ट हुआ था यूनिट, तभी आपको बोला गया था बेटा पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स होता है फील्ड की डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स जो होता है फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स डेवलप होगा वो फील्ड के क्या होगा, डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स होगा वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे जब लेंगे तो कितना हो जाएगा, क्यू इंटू ई, यहाँ पे जब लेंगे तो माइनस क्यू इंटू ई, ठीक। नेगेटिव पे अपोजिट पे अगर फील्ड फोर्स डेवलप होता है बेटा, पॉजिटिव पे इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या होगा, फोर्स डेवलप होगा। अगर नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स फील्ड के क्या अपोजिट, पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड की डायरेक्शन में। अब इस कंडीशन में ये फोर्स डेवलप हो रहे हैं, हम लोग पढ़ते हैं टार्क, जब की बात यहाँ करेंगे कपल कहते हैं, टार्क की बजाय क्या कहेंगे, कपल, कपल भी आपको क्या होता है टार्क। तो इस कंडीशन में जो टार्क डेवलप होगा, लगने वाले फोर्स और इनके बीच का परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस आपका होता है उनके प्रोडक्ट के बराबर होगा। जो टार्क डेवलप होता है वो लगने वाला फोर्स और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों के बीच का, ठीक है, उसके क्या होगा, आपका इक्वल होगा, ठीक। तो जब टार्क की हम लोग बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बेटा, टार्क कितना डेवलप होगा उस डाइपोल पे, तो जो फोर्स लगा डाइपोल के क्या चार्जेस जो हैं आपके, और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन क्या बोथ फोर्सेज। तो ये कंडीशन आपका होगा, यहाँ से टार्क का डेवलपमेंट करेंगे। टाउ की जब वैल्यू हमें निकालनी होगी बेटा, अगर ये लेंथ 2l है, एंगल थीटा लिया, थीटा के साइड में कंपोनेंट कितना होगा, cos थीटा, मतलब समय पर रखा है, थीटा के अपोजिट वाला
2l sin थीटा। साइन थीटा हो जाएगा बेटा। थीटा के अपोजिट वाला साइन, थीटा के साइड आपका क्या करस्पॉन्डिंग वाला आपका कास होता है। तो फोर्स हो गया Q इनटू E, सेपरेशन हो गया 2L क्या साइन थीटा। और टाउ इक्वल टू R का से लिखते हैं हम लोग टार्क एक्टिंग ऑन द डायपोल, RF टार्क एक्टिंग ऑन द डायपोल, टार्क एक्टिंग ऑन द क्या हो गया डायपोल। तो टाउ की जो वैल्यू आप निकालेंगे ना, टाउ की जो वैल्यू होगी R का क्या हो जाएगा F के बराबर। R यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया कितना है 2L sin थीटा, कितना है बेटा 2L sin थीटा हो गया। F कितना है बेटा Q इनटू E। थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लीजिए, थोड़ा सा क्या करिए अरेंज कर लीजिए बेटा। अब हमने क्या कर लिया बेटा Q इनटू 2L, Q इनटू 2L का एक साथ ले लिया इनटू E इनटू sin थीटा। Q इनटू 2L क्या कह लेते हैं लोग E कह लेते हैं। यही बराबर हो जाएगा टाउ इक्वल टू कितना E sin थीटा। E sin थीटा। यहाँ यूनिट वेक्टर लगा रहे वेक्टर लिख रहे हैं तो यूनिट वेक्टर लगा दीजिएगा ठीक। ये कंडीशन टाउ की वैल्यू PE sin थीटा के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा ठीक। तो यहाँ से आप रिप्रेजेंट टाउ कितना रिजल्ट होगा PE sin थीटा के क्या हो गया आपका इक्वल हो गया। दूसरा केस हम लोग कहेंगे तो टाउ की वैल्यू होगी PE sin थीटा, यूनिट वेक्टर आपने लिख दिया ठीक। यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा वैल्यू 0 होगी, थीटा 0 होगा तो टाउ का वैल्यू कितना होगा बताइए आप। टाउ की वैल्यू क्या होगा अगर थीटा 0 हो जाए तो टाउ की वैल्यू कितनी हो जाएगी साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है साइन 0 cos 0 तो साइन 0 दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। साइन 0 0 cos 0 1 ठीक। तो साइन 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा बेटा। तो यहाँ से कंडीशन क्या आएगा इसकी अगर थीटा करके 0 लेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0 0 से दुनिया में गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा 0। तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी मतलब अगर कोई भी डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा जाए, ध्यान रखेंगे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल अगर आप डायपोल को रखते हैं ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको जो लगने वाला क्या होगा टार्क उस पर होगा वो 0 होगा। और उसे हम लोग कहते हैं स्टेबल कंडीशन। क्या कहेंगे स्टेबल कंडीशन कहेंगे, यानी कि वो इक्विलिब्रियम में होगा और वो हमारा कंडीशन जो कहलाता है उसे हम लोग स्टेबल कंडीशन कहते हैं ठीक है। तो टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और ये आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि टाउ की वैल्यू 0 होने का मतलब ये पॉजिटिव वाला फील्ड की डायरेक्शन नेगेटिव वाला फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलली ऐसा रखा गया है ठीक। तो उस केस में आपका जो होगा डायपोल होगा उसे कहते हैं हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा ठीक। इस कंडीशन में लिखेंगे दैट इज डायपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन, स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। इस केस में डायपोल जो होते हैं एक स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है ठीक। सर जी यहाँ पर थीटा डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जी जी ठीक। दूसरा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा 90 होगा ठीक। या तो पहले हमें क्लियर वाला दिखा थीटा इक्वल टू 180 डिग्री आपने 180 का मतलब हो गया बेटा पॉजिटिव वाला इधर नेगेटिव वाला इधर। उस केस में भी टाउ की वैल्यू जो होगी टाउ बराबर क्या मिलेगा 0। इस केस में भी टाउ की वैल्यू 0 होगी, लेकिन ये इक्विलिब्रियम तो होगा बट अनस्टेबल होगा। अब जरा समझ लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बेटा अगर किसी बॉडी को आप डिस्प्लेस करेंगे उसके उस मेन पोजीशन से तो फिर से वो रिटेन करके अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आना चाहता है तो उसे कहते हैं हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम। जैसे कोई पुश किया आपको, आप फिर से क्या कहते हैं रिटेन कर लिया अपनी पोजीशन को तो कहेंगे आप स्टेबल इक्विलिब्रियम में। और अगर परमानेंटली डिस्प्लेस हो गए तो क्या कह रहा है अनस्टेबल थे ठीक। और पहले से गिर रहे हो तो इक्विलिब्रियम है ही नहीं है ठीक है। तो कंडीशन आपका जो होगा यहाँ पे टाउ की वैल्यू 0 होगी, डायपोल इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। उस
केस में कहेंगे, ठीक है, दैट इज डाइपोल इज अनस्टेबल। अनस्टेबल क्या होगा ये बताते हैं। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन। डाइपोल जो होगा, डाइपोल इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो डाइपोल जो होता है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में यहाँ पे लाई करेगा। तो ये कंडीशन में थीटा की वैल्यू 0, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 180 डिग्री, ठीक। तीसरा कंडीशन यहाँ पर अनस्टेबल का मतलब अगर आपने डाइपोल का ऐसे मान लिया पॉजिटिव वाला ऐसे रखेंगे, थोड़ा भी डिस्प्लेस करोगे बेटा, जब तक ऐसे है तब तक तो नेट फोर्स 0 होगा, नेट टार्क 0 होगा। लेकिन जैसे ही रोटेट करेंगे पॉजिटिव वाले पे इधर फोर्स, नेगेटिव वाले पे ये पूरा घूम के इधर हो जाएगा, ठीक। और जब आप ऐसे रखोगे तो चूंकि पॉजिटिव वाले पे इधर लग रहा था, नेगेटिव वाले पे इधर लग रहा था, अभी तो नेट दोनों कैंसिल कर रहे हैं। ऐसे रोटेट करोगे तो पॉजिटिव वाला इसको इधर आना जाएगा, नेगेटिव इधर, तो फिर से घूम के अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। तो इसलिए उसे कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। जब थीटा की वैल्यू 0 तो इक्विलिब्रियम स्टेबल, थीटा की वैल्यू 180 तो इक्विलिब्रियम अनस्टेबल। और अगर थीटा की वैल्यू 90 हो जाए, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, इन दोनों केसेस में टाउ की वैल्यू 0 है, ठीक है, एंड एफ की वैल्यू, एफ रिजल्टेंट जो है वो भी 0 होगा, टाउ भी 0, नेट फोर्स भी 0, ठीक, एफ नेट। और यहाँ भी क्या होगा, एफ नेट रिजल्टेंट यहाँ भी 0 होगी। लेकिन ये 0 तो हो रहा है, लेकिन जब डिस्प्लेस कर देंगे तब उस कंडीशन में यहाँ पे वैल्यू जो आपकी आएगी ये अनस्टेबल हो जाएगा, जबकि यहाँ पे क्या रहेगा, स्टेबिलिटी बनी रहेगी, ठीक। ये नेट टार्क है, फोर्स है, ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि फोर्स नहीं लगता है, फोर्स लग रहा है, रिजल्टेंट फोर्स 0। ध्यान रखिए, जैसे मान लो हम खड़े हैं, आप बैठे हैं, तो क्या आपका फोर्स नहीं लग रहा है, क्या लग रहा है ना। बट जितना डाउनवर्ड आपका वेट काम कर रहा है उतना ही नीचे से आपकी सीट आपको क्या कर रही है, अपवर्ड फोर्स लगा रही है, इसलिए आप इक्विलिब्रियम में मेंटेन हो। अगर आपका क्या डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा हो जाए तो नीचे चले जाएंगे, अपवर्ड फोर्स ज़्यादा हो जाए तो क्या करेंगे, ऊपर। जैसे आप लोग बगल में लगा हुआ है क्या प्रदर्शनी है ना, कुछ लोगों ने मेला देखा, कितने लोग देखे, आप लोग देख लिए, झूला झूला नहीं झूले। तो जो वर्टिकल वाला जब झूलते हैं ना, तो जब ऊपर जाते हो तो इसका मतलब सीट आप पे ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, और जब नीचे आते हैं तो आप ज़्यादा लगा रहे हो, तभी तो नीचे आ रहे हैं ना। तो कंडीशन आपका हो गया, यहाँ पे इक्विलिब्रियम की वही रहेगी बेटा, ठीक। फोर्स इस इक्विलिब्रियम कंडीशन में चाहे स्टेबल हो चाहे अनस्टेबल हो, दोनों केस में नेट फोर्स और नेट टार्क 0 होता है, ठीक। नेट फोर्स एंड नेट टार्क की वैल्यू 0 होगी। रिजल्टेंट है आपका, रिजल्टेंट मतलब नेट, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो उस कंडीशन में देखिए जैसे रोटेट करेंगे वैसे ही आपका फोर्स है वहाँ पे क्या करेंगे, रिजल्टेंट वैल्यू हमें मिलने लगता है, ठीक है। तो अगर टाउ या 90 हो तो टाउ की वैल्यू आएगा बेटा P इंटू E, साइन 90 वैल्यू 1 हो जाएगा बेटा, तो टाउ इक्वल टू PE। अगर टाउ की वैल्यू 0 नहीं है तो हम कहेंगे ये अनस्टेबल क्या होगा, यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं है, यानी कि डाइपोल डज नॉट शो इक्विलिब्रियम, डाइपोल does not show क्या इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कर लो। इस केस में डाइपोल इक्विलिब्रियम कंडीशन को शो नहीं करेगा, यहाँ पे फोर्स की वैल्यू भी 0 नहीं होगी, ठीक। एंड एफ रिजल्टेंट नॉट इक्वल टू क्या 0, रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू यहाँ पे 0 आपको नहीं मिलेगी। हो जाएगा, अब इतना नोट कर लीजिए तो फिर आगे बात किया जाए। जल्दी करिए, कहने में ध्यान है नहीं, समझ गए ना, है ना, सुनिए। प्लस वाला इधर सीधा हो जाएगा, माइनस वाला इधर सीधा हो जाएगा, लेकिन प्लस वाला प्लस को रिपेल करेगा, प्लस वाला उधर लगाएगा, माइनस वाला उधर लगाएगा, तो दोनों नेट 0 हो जाएगा। लेकिन इस बार प्लस वाला इधर ही है, नहीं 0 नेट होगा, ये तो समझ रहे हैं, तब बहुत अच्छा है। खाली ये पूछ रहे कि मतलब प्लस वाला फील्ड की डायरेक्शन में लगाएगा, माइनस वाला फील्ड के अपोजिट लगाएगा, वो चाहे जैसे रखें, प्लस पे फील्ड की डायरेक्शन में, माइनस पे फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ही फोर्स रहेगा, चाहे जहाँ भी आप रखेंगे।
तो सर फील्ड ऐसे है तो इसमें हो गया मान अरे हम लीजिए बना ही देते इसका आगे हम बना समझे देते। समझे खाली ये पूछ रहे कि इन दोनों में फर्क कुछ नहीं है या स्टेबल और अनस्टेबल के लिए आपको क्या करना क्या आने के ये ना वही बता रहे थे, वही तो हमने ऐसे बनाया, वही कभी समझाए हैं यार, तो लगता है आप जाने भी नहीं है। ये स्टेबल वाला यहाँ पे फोर्स इधर की तरफ Q इनटू E, F की वैल्यू Q इनटू E, इस पे फोर्स इधर की तरफ F इक्वल टू Q इनटू E, दोनों इक्वल है दोनों इक्वल है। आपको देखें तो कैंसिल कर जाएंगे, ठीक। नेट फोर्स 0, नेट आपकी वैल्यू भी क्या है 0, तो इसमें आपकी कुल भी आ हो गया। अब स्टेबल होने का मतलब होता है अगर मैं इसको बालों में घुमा के ऐसे पहुँचा दिया, ध्यान देना, ऐसे थोड़ा घुमा दिया किसी एंगल थीटा पे, तो ये वाला फोर्स इधर लग रहा है, ये वाला फोर्स इधर, फिर दोनों फिर घुमा के इसको इसी पोजीशन पे लाना चाहिए, अपने ओरिजिनल वाले पोजीशन पे लाना चाहिए। ओरिजिनल वाले पोजीशन पे लाना चाह रहे हैं तो इससे हम लोग कह रहे हैं कि कैसा है, इसका मतलब अपना ओरिजिनलिटी बना के रखना है ना, स्टेबल है, ठीक। दूसरा वाला देखो हमने ऐसे रखा था बेटा, अब की बार नेगेटिव वाला इधर है और पॉजिटिव वाला इधर है। अब नेगेटिव वाले पे फील्ड इधर की डायरेक्शन में, तो इस पे इधर की तरफ फोर्स Q इनटू E, और पॉजिटिव वाले पे फील्ड की डायरेक्शन में, तो ये Q दोनों इक्वल है दोनों यहाँ भी इक्वल है, अपोजिट है, तो मैच कर ले रहे हैं, इसलिए एक लिया है। और टॉप की वैल्यू भी 0 मिल रही है, इसलिए टॉप भी 0, फोर्स भी 0। लेकिन अब सुना दादा, इसको अगर ऐसे हमने घुमा दिया, थोड़ा सा क्या कर दिया हमने, ऐसे रोटेट कर दिया इसको, जैसे रोटेट करेंगे ये प्लस वाला था ना भैया, इस पे फोर्स इधर की तरफ है और माइनस वाले पे इधर की तरफ है। अब ये पूरा पूरा इसको क्या करेंगे, घुमा के कहाँ इधर की तरफ कर देंगे, मतलब पूरा डायपोल रोटेट हो जाएगा, और डायपोल रोटेट हो जाएगा डिस्टर्ब करने के बाद, इसका मतलब क्या है, टार्क स्टेबल है, ठीक है। तो दोनों में टार्क ऑफ फोर्स 0 है, जब वो कहना है पहला हो चाहे एंटी पैरल, लेकिन यहाँ पे रोटेट करने के बाद फिर से अपनी पोजीशन को मेंटेन करने की टेंडेंसी है। यहाँ एक बार अगर आपने उसको हिला दिया ना तो परमानेंटली वो डिस्प्लेस हो जाए, इसलिए अनस्टेबल है। और ऐसे 90 कर दिया तो सब कोई स्टेबिलिटी है ही नहीं है, ठीक है, क्लियर है ही नहीं वहाँ पे। हो गया, नोट कर लिया सब लोगों ने, चलिए। तो ये केस आपका होता है कब स्टेबल इक्विलिब्रियम, कब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, कब क्या होगा, यहाँ से आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक। एक क्वेश्चन कर लीजिए तब तक छोटा सा, अब तो क्वेश्चन भी कोई बुक वगैरह लाया करिएगा, ठीक। इसको जो है अपडेटेड लिखिए, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल which is formed by an electric dipole which is formed by क्या लिखा बेटा, formed by putting charges, मिल गया ये, कौन दिया बेटा, हाँ टेस्ट जो अच्छा सर ने कौन दिया इसको, ले आए, इसको चेक करवा दिया जाए। चलिए अब कल आपको इसको हम आंसर बोल के चेक करवा देंगे, ठीक। तो इसको भी सुरक्षित रखिए आप ही लोग के, हम ले जाए, हम लेके जाए, चलिए। पुटिंग चार्जेस +4 and -4 माइक्रोकूलम, +4 and -4 माइक्रोकूलम, +4 and -4 माइक्रोकूलम, -4 माइक्रोकूलम चार्जेस at 2 centimeter distance, charges at 2 centimeter distance, at 2 centimeter distance, चार्जेज एट 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस, ठीक। इन चार्जेस को 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे पुट करके क्या किया गया, एक डाइपोल बनाया गया। लिखिएगा, इफ डाइपोल इज पुट इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 2 into 10 to power 4
ऑफ इंटेंसिटी 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, हो गया। 2 × 10⁴ न्यूटन पर क्या लिखा बेटा? कूलम लिखिएगा, न्यूटन पर कूलम। मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ फील्ड, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ फील्ड, then calculate net torque acting on the dipole, then calculate net torque acting on the dipole, डाइपोल पे लगने वाला बेटा टार्क क्या होगा वो निकालना है। नेट टार्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल, बताइए। नेट टार्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल निकालो। बेटा 8 × 10⁻⁴ और लोग क्या बोले? मतलब पुटिंग सब्स्टिट्यूटिंग जो भी कर लो। ओके बेटा जल्दी करो। आ गया शर्मा जी? आपको पड़ोसी कहाँ आ गए? बताए नहीं? 8 × 10⁻⁻2 आपका 8 × 10⁻⁴ 10⁻⁴। 3 ऑप्शन 3 अगर लगाओ लो बेटा। आए जी ना, बड़ा कंट्रोवर्सी। हमें का के निकालना था बेटा। टाउ बराबर होता P sin थीटा, P बराबर लिखा था Q × 2L × E × sin थीटा। यही होगा ना। चार्ज कितना दिया? 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ 2 माइक्रोकूलम है। 2 × 10⁻⁴ बोला और ये बताओ 4 × 10⁻⁴ 2 साइन दिला है जी। सेपरेशन कितना लिया? 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁻2। -2 ठीक, ये 4 × 10⁻⁻2 नहीं सर 2
2l की वैल्यू ही उसका सेपरेशन होता है, ऐसा नहीं 2 इंटू एल का जगह पे रख दो तो गड़बड़ हो जाएगा। टोटल 2l ही आपका सेपरेशन होता है, ठीक। और ई का वैल्यू ई का वैल्यू 2 × 10 की पावर 4 2 × 10 की पावर 4 sin 30 30 इसके बटे 2 1/2 ये कर दिया गया। 4 to 8 8 into 10 की पावर -8 10 की पावर +4 10 को -4 मुझे माइक्रोग्राम में था ना। अजय माइक्रोग्राम में था ना। जी माइक्रोग्राम में। काहे जी ध्यान दे। बहुत गलती करते दिमाग खाएंगे, ठीक। अरे आप सुन के गलती करो, जान के गलती करो या अनजाने में गलती करो, सब वो गलती ही रहता है बेटा, नहीं सर। ठीक। वो बता रहा है कि ये कैसे। नहीं तो उसको नहीं करिए, ध्यान से सुनिए, सही लिखिए, सही लगाइए। हाँ जी साइंस 60 ले लिया, हमने तो 30 बोला था, 30 बोला था ना, यस सर। आपने 60 कैसे ले लिया? देखो 30 डिग्री फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है ना, ये 60 बोला, 60 कैसे ले लिया आपने? उल्टा ले लिया। अरे सर यही है, ये हमारा वैल्यू दिया है 30 डिग्री दिया है, ठीक। एक यहाँ चार्ज है, यहाँ चार्ज है, वाला फोटो है, ठीक है। फील्ड की डायरेक्शन से अगर एंगल दिया है तो वही थीटा होगा, और फील्ड के परपेंडिकुलर से देगा तो उसे 90 में से तब घटा लेना, तब थीटा मिलेगा, ठीक। आपने वैसे जबरदस्ती घटा लिया, हो गया। अब कर लेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे जल्दी नोट कर लीजिए। बोले सर ये टास्क का मात्रा फोर्स इंटू डिस्टेंस है ना, तो मीटर यही है अंदर हो गया बेटा। यूनिट हो जाएगा मीटर इंटू मीटर बेटा, क्योंकि बाकी को हमने साइड में पहले बदल दिया है, ठीक। न्यूटन इंटू मीटर आगे लिखेंगे। नेक्स्ट हुआ बेटा, नोट कर लिया? क्वेश्चन नहीं हेडिंग वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल, वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हो गया। तो वर्क डन इन रोटेटिंग क्या किसमें? इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जी बेटा पी ई साइन थीटा ने 90 डिग्री पे ही मैक्सिमम होगा, 0 डिग्री पे 0 हो जाएगा। तो माइनस में तो आपका 180 पे भी आपका 0 आ जाएगा, ठीक। अगर आप उससे ज़्यादा रोटे, जैसे हम लोग जो एंगल लेते हैं बेटा, या तो डायरेक्शन या तो अपोजिट डायरेक्शन, तो जो एंगल यहाँ कंसीडर किया जाता है ना फील्ड से करते हैं। जैसे मान लीजिए फील्ड है, अब इस फील्ड से ही एंगल हम लोग क्या करते हैं, तो अगर आप यहीं से नापना शुरू करेंगे, ठीक, तो यहाँ से नापना शुरू करेंगे, तो मान लो जैसे आपने ऐसे सीधा रख लिया तो हमने कहा 0, ऐसे रख लिया तो थीटा, ऐसे रख लिया तो 90, ऐसे रख लिया तो 1 मान लो 40 90 जो भी है, ठीक, ऐसे कर लिया 180। अब जब इधर जब घूमोगे ना, ये इधर आओगे तो कोऑर्डिनेट फिर यहाँ से नाप लेंगे, 0 to 180 के बीच में ये घुमाते हैं, ठीक है, समझ गए ना। अरे भाई ऐसा होगा तो फिर से यहाँ पे आ गया ना, तो यहाँ से समझ गया। वो करने से इसलिए हम लोग स्टडी करते हैं 0 और 180 के बीच में करते हैं। नहीं तो अगर वैसे आप देखेंगे ना, तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो कहाँ पे किधर है और किधर एरिया बना रहा है, तब टेढ़ा मेढ़ा करके निकालना पड़ेगा।
नेक्स्ट हमें लिखना है बेटा वर्क डन। क्या लिखिए? वर्क डन। ये रोटेटिंग आने लगती डायपोल। देखिए जब बात करते हैं वर्क डन का बेटा, क्या बात करेंगे हम लोग? वर्क डन का मतलब किसी डायपोल को अगर आप घुमा रहे हो, रोटेट कर रहे हो, तो कितना आपको वर्क करना पड़ेगा। ठीक, तो डायग्राम हम आपको छुट्टी का तो निमंत्रण नहीं मिला है भैया अभी? नो सर। कितनी गम से बता रही है। हाँ? नहीं मना नहीं रहा। मना रही छुट्टी ना ना। तो कंडीशन आपका हो गया ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, हमने क्या किया कलर एक ही रहता दिक्कत ये होता है यार, मान लो कोई डायपोल ऐसे रखा गया है प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, एंगल थीटा है। प्लस क्यू और माइनस क्यू है, एंगल कितना है? थीटा है। ठीक, अब यहाँ से थीटा एंगल आपका है, कितना एंगल है आपका? थीटा एंगल है। यहाँ से क्या कर रहे हैं हम लोग? अगेन इस डायपोल को रोटेट कर रहे हैं डेल्टा थीटा या डी थीटा। कितना? डी थीटा जितना है उससे फिर से घुमा रहे हैं। घुमाना होगा, अगर फील्ड के अपोजिट घुमाएंगे तो हमें वर्क करना पड़ेगा, और फील्ड के डायरेक्शन में आएगा तो खुद वो अपने आप आएगा। जैसे हमने इसको ऊपर ले जाना तो हमें एनर्जी खर्च किया, नीचे आने में खर्च कर रहे हैं क्या? अपने आ रहा है। ठीक, वैसे ही डायपोल को जब इससे फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आप घुमाओगे ना बेटा, तो मान लो हमें वर्क करना पड़ेगा। अब यहाँ से ये थीटा इतना जो रोटेट किया, ये मान लो डी थीटा है। अब आपको दिखाने के इतना बड़ा दिखा रहे हैं, इतना बड़ा दिखाया नहीं जाता है। ठीक, तो डी थीटा एंगल घुमा दिया आपने। ठीक, तो वर्क डन जो होगा टाउ डब्ल्यू की जो वैल्यू होगी वर्क डन। ठीक, यहाँ पे रोटेट कर रहे हैं ना, जैसे किसी चीज़ को ट्रांसलेट करने में या फिर तो यस लिखते थे हम लोग, यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग? रोटेट कर रहे हैं, तो टाउ इंटू डी थीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टाउ इंटू डी थीटा लिखेंगे। तो वर्क डन जो आपका होगा डब्ल्यू इक्वल टू डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ इंटू कितना? डी थीटा। ठीक, ये डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी? टाउ इंटू डी थीटा। तो यहाँ पे जब लिखेंगे तो डब्ल्यू टाउ की वैल्यू कितना है बेटा? पी साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक, तो डी डब्ल्यू की वैल्यू होगी पी साइन थीटा। तो क्या है पी साइन थीटा इंटू क्या लिखे हमने? डी थीटा के बराबर कर लिया। अब देखो जब डब्ल्यू निकालेंगे तो इंटीग्रेशन पी साइन थीटा इंटू डी थीटा। इंटीग्रेशन कितना? पी साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब एक चीज़ आप बताएंगे, साइन थीटा इंटू डी थीटा को जब इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है भैया? साइन थीटा इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या आता है? प्लस में माइनस में माइनस कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन आएगा क्या? माइनस कॉस थीटा आ जाएगा बेटा। ठीक, इसी को जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी डब्ल्यू इक्वल टू पी ई इंटीग्रेशन साइन थीटा, क्योंकि पी तो कांस्टेंट फैक्टर हो गया, ये आ गया आपका साइन थीटा इंटू कितना? डी थीटा। इसको इंटीग्रेट करोगे पी ई माइनस लिमिट यहाँ ले लो, थीटा 1 से लेके मान लो हमने थीटा 2 ले रहे हैं। लिमिट कितना ले रहे हैं? थीटा 1 से लेके कहाँ तक घुमा रहे हैं हम लोग? थीटा 2 तक घुमा रहे हैं। तो माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 टू थीटा 2। नीचे अपर लिमिट, ऊपर लोअर लिमिट, ऊपर क्या लिखते हैं हम लोग? अपर लिमिट रखते हैं। ठीक, अब जब करोगे तो डब्ल्यू इक्वल टू होगा पी ई अपर लिमिट माइनस कॉस थीटा 2 माइनस लोअर लिमिट है तो माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा 1। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा, थोड़ा सा बैलेंस कर लो तो डब्ल्यू की वैल्यू होगी पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। डब्ल्यू वैल्यू पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो गया? 2 के बराबर हो गया। तो डब्ल्यू हम लोगों ने डिफाइन कर लिया, पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो गया? 2 के बराबर। अगर थीटा की वैल्यू थीटा 1 0 हो, मतलब फील्ड के डायरेक्शन में हो, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? ये बेस फार्मूला बन गया, एनीथिंग थीटा 1 इक्वल टू
0 and theta 2 equal to theta, then इसका मतलब हो गया फील्ड की डायरेक्शन से थीटा एंगल आप घुमा रहे हो, ठीक। तो उस केस में W की वैल्यू हो जाएगी cos 0 की वैल्यू चाहिए 1 और दूसरा cos थीटा 2 की वैल्यू थीटा, तो 1 माइनस cos थीटा। W की वैल्यू PE1 माइनस cos थीटा का क्या हो गया, बराबर हो गया, समझेंगे। W इक्वल टू हो गया PE1 माइनस cos थीटा। क्लियर है। थीटा वन किसको बोलेंगे? हाँ, थीटा वन वहाँ पे चित्र में किसको बोलेंगे? थीटा और थीटा टू थीटा प्लस डी थीटा दोनों मिला के ये क्या बेटा, W इक्वल टू माइनस P cos थीटा, वो पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे बेटा। दीपावली उपलक्ष्य में सफाई हो रही है बेटा। अच्छा, इसीलिए कहते हैं मम्मी त्योहारों पे चीज़ें की सफाई हो जाती है ना, इसी बात है। पहले तो चीज़ें ऐसे स्पेसिफाई करके बनाए जाते थे, तो त्योहार आएगा, अच्छी चीज़ें खाने को मिलेगी, अच्छा पहनने को मिलेगा, और क्या बाकी साफ सफाई हो जाएगा, हैं। ये पूरा पासा का और अभी हम लोग उसी को फॉलो कर रहे हैं। क्या वो ध्यान नहीं देता, क्या रहता है उस दिन कुछ ज़्यादा लगता है। एक दो दिन पहले बहुत साफ में चलो, जिनके घर में से फर्श हो गया उनके घर में गोबर लगा के सच कराते हैं। पवित्र करने के लिए नहीं। अब बाबा रामदेव का फिनाइल आता है, नहीं सर, ऐसा लगता है अभी पेंट भले हुआ है, इतना अच्छा भी हुआ है, लेकिन लगाते हैं। चलो, काम करते हैं तो 2 लाइन इसे खींचते हैं, पूरे घर को घेरते हैं, तब भी लगाते हैं। उस दिन भैंसों के लिए खाना बनता है, उनका पूजा किया जाता है, तब लगाते हैं पूरे घर के दीवार पे 2 पट्टी। पता नहीं कौन सा प्यार है। और खेतों में मतलब बगल में डंडी काटते हैं और इसे धागा बांध के भैंसों के लिए पूजा करते हैं। उसको टीका लगाएंगे, तेल लगाएंगे, उसकी ही पूजा हो जाती है। हाँ, इस दिन खीर बनता है, पसंद होता है। बनाते हैं होली और खीर। चलो ठीक हो गया बेटा, नोट कर लिया। हो गया। हो गया, चलो ठीक है। आप लोग इस त्योहार को अच्छी तरह से बनाते रहिए। हो गया बेटा, तो एक वर्क पे भी कर लीजिए। क्वेश्चन किया, कैलकुलेट वर्क डन in rotating an electric dipole having dipole moment 2 into 10 to power minus 4 coulomb into meter. Electric calculate work done in rotating an electric dipole having dipole moment 2 into 10 to power minus 4 coulomb into meter. Coulomb dipole moment 4 बोला है बेटा, 2 into 10 to power minus 4 coulomb into meter, ये ठीक ठीक, coulomb into
meter, 10 के which is initially put an angle 30 degree. Initially put at angle 30 degree from the direction of field. From the direction of field and rotated up to direction of field and rotated up to 60 degree, up to 60 degree from the direction of field, up to 60 degree from the direction of field. देखिए field intensity, if field intensity is 5 into 10 to power 5 Newton per coulomb. 5 into 10 to power 5 Newton per coulomb. 5 into 10 to power 5 Newton per coulomb. 5 into 10 to power 5 Newton per coulomb. हो गया? निकालिए 5 into 10 to power 5 Newton per coulomb के बराबर आता है. नहीं आ रहा कैसे आप बना तो जैसे कि रूट की वैल्यू रखने की ना रखें। अब आप जो समझिए 10 लिख दो बेटा. आठ 10 जीरो बड़े 10 के पावर 9। और लोग हो गया. जैसे इसमें 7 3 इसमें 7 3 2 ये 5 10 9 पूरे इसमें 7 3 5 10 के पावर 9 आया आप लोग का. लगाओ बेटा, फार्मूले पे रखो, सीधा सीधा फार्मूला भी बता दिया गया. W इक्वल टू क्या है? cos थीटा माइनस cos थीटा P का मान आपको दिया है कितना? E का मान 5 to the power plus 5 5 का मतलब प्लस 5 हमने बोला था, माइनस नहीं बोला था. तो लोग उल्टा कैसे समझे? -4 बोला गया +4 डायपोल मोमेंट -4 और फील्ड +5. cos 30 का लो √3/2 और cos 60 5 to the 10 into 10 to power बचा 1. ठीक, 10 into 10 to power 1. ये हो गया क्या? √3/1/7 कितना ले लें?
3 -1 अपॉन 2। ठीक, अब इसको घटाओ, 5 जा 5 10 50 into 0.7 बचेगा 36.6 36.5 जूल। पावर और सब गायब था। 36.6 तो क्यों हमेशा उल्टा रख देती है? हाँ, कल मम्मी से कहते कान साफ कर देंगे, कहते हमें उल्टा सुनाई पड़ता है। हाँ, हो गया। तो ये कंडीशन आपका होता है। वर्क डन कितना होगा? अगर डायपोल को आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करना है, रोटेट करना है, तो उसके बेस पे आप निकाल लेते हैं। अगला होता है बेटा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। सुन लीजिए, सब लोग -5 है, सबके कान खराब है। आप लोग प्लस में कहते हैं ना, देखो इधर वाला प्लस है तो इधर माइनस कैसे हो गया? हाँ? ठीक, चलिए। तो पोटेंशियल एनर्जी जी, हाँ जी। अरे बेटा पूछा गया था, एक डायपोल है जो पहले अच्छा ये लाइन, इन दोनों का क्या होगा कॉमन? एलसीएम कितना आएगा? 2 ही आएगा ना। देखो यहाँ तो यहाँ भी 2, हमने दोनों का एलसीएम 2 ले लिया, √3 की वैल्यू 1.7 निकल दिया। कोई दिक्कत? ये 1 ऑलरेडी है -1 कर दिया बेटा, और √1.73 में से 1 इस 2 को इस 5 में से क्या डिवाइड कर दिया, ये हो गया 5। तो 5 और ये पहले हमारे पास क्या था? 10 था, 10 × 5 50 हो गया, इसको 0.7 3 गुणा कर लेते हैं। हो गया। चलिए फिर आंसर आ गए हैं, तो आप लोग पढ़ लीजिए और पढ़ा दीजिए थोड़ा सा समझ लीजिए। जब हम लोग पोटेंशियल की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? पोटेंशियल की बात करेंगे। इसको रखे रहिए, कल लाके चेक करवा लीजिए, ऐसे नहीं करवा देंगे, 5 मिनट लगेगा। बोलिए रहिए, बना देंगे, होगा ठीक। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको जब निकालना होगा क्या चीज़? कौन ईमानदार हैं? तुम्हें अपनी ईमानदारी पर नहीं भरोसा है, हाँ? है ना? हाँ, पेपर भी रखे थे, देखे भी नहीं। देखे नहीं थे कि देखे थे? चलिए ठीक, हम जान जाएंगे अगर देखे होंगे। चलो ठीक है। तो उस केस में जब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे ना बेटा, तो फील्ड चाहिए 90 से किसी डायपोल को रोटेट करने में जो वाकलन करते हैं, वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या होगा? स्टोर होगा। थोड़ा पढ़ के आइएगा, कल ये थोड़ा सा बचाया हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग फील्ड और पोटेंशियल पढ़ेंगे डिफरेंट बॉडी वगैरह के लिए। ठीक, चलिए इतना कर लीजिए सर।
यस, इस पर साइन कर दिया आप लोगों ने। कहाँ तक हो गया तो बड़ा इसी तरह देखो तो हमने आपको दिए हुए प्रमोशन प्रोवाइडेड, हाँ, और ये सारे टर्म्स क्लियर कर दिए थे। और मैंने आपको मेंटल का क्रॉस भी बता दिया था, याद है ना? पूरा अपना पीछे का टर्म का नोट्स निकालिए और ऑब्जर्वेशन भी बता दिया था उसमें, है ना? और 42 वैरायटी जो उन्होंने लिया था, सेलेक्ट किया था, यानी सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, है ना? ये भी बता दिए थे। बोलो और क्या क्या बताया गया, एक बार देख के बताओ बेटा। ऐसा नोट किया करो, नोट करना बहुत जरूरी है। जैसे ये है ना, समझिए आप बस, लेकिन हाथ चलाते रहिए, नोट करते रहिए पॉइंट्स, है ना? जो इम्पोर्टेंट हम बताएं उसको भी, उस पर जो कुछ क्वेश्चन हम करवाते हैं उसको भी, वो सब चीज़ों को नोट्स करके काका नोट्स रहेगा, लेकिन उसके बाद भूल जाता है ना, जब उसको देखेंगे तो याद आएगा। नोट्स का अपना एक बहुत महत्व है।
जान लीजिए पढ़ाई में नोट जरूर बनाइए। बड़ा लंबा सा ब्रेक ले लेते हैं भाई, 2 मिनट में आना चाहिए दौड़ के, इतना ही नुकसान कर लेते हैं तो समय कम है। जल्दी से इतना लंबा पोर्शन है। स्टार्ट कर दो, स्टार्ट कर दो, चलो। तो मेंडल्स का जो एक्सपेरिमेंट था उस एक्सपेरिमेंट का नाम भी पूछ लिया था एग्जाम में, है ना। मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है उसका नाम भी पूछ लिया एग्जाम में, तो उसका क्या नाम है बताओ। हम आपको बताए थे ना हाइब्रिडाइजेशन, क्या नाम है, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट नाम है, ठीक है ना। ये पूछा है एक बार, तो आर्टिफिशियली हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट करवाया था, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। यानी मेंडल के एक्सपेरिमेंट को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इसका वर्क का पब्लिश हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा है एक बार और आपको बताए थे, फिर बता रहे हैं 1865 में, है ना, यानी 1865 जी, 1865 में ये वर्क इनका पब्लिश हुआ था, ठीक है। और 1900 में इसकी वर्क डिस्कवर्ड है, यस यस, ठीक है ना, इन 1900। ये बस जो दो ऐसे क्लियर वाले क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट है, यस। आइए, यस, कम ऑन।